द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है। आज मैं बताने वाला हूं आपको सफलता के 3 गोल्डन रूल। पहला रूल क्या है? स्टार्ट वेयर यू आर। अभी आप जिस पोजीशन में हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति से अपने काम को शुरू कर दें। इंतजार ना करें बहुत अच्छी कंडीशन आने का, इंतजार ना करें बहुत अच्छे समय आने का। दूसरा नियम, यूज व्हाट यू हैव। आपके पास जो संसाधन अब आपके पास अभी उपलब्ध है, उन संसाधनों में ही आपके काम को शुरू कर दें। आप देखेंगे धीरे धीरे संसाधन तो अपने आप आते चले जाएंगे, आपका काम अपने आप बड़ा होता चले जाएगा। आप तमाम वो चीजें जो आपके काम के लिए आवश्यक है, वो सब आपको मिलती चली जाएंगी। लेकिन शुरुआत करने भर की देर है कि जो आपके पास अभी संसाधन है, उन्हीं से अपने काम को शुरू कर दें और डू व्हाट यू कैन, यानी कि जो आज की कंडीशन में आप कर सकते हैं वो शुरू करें। आप हमें से बहुत से लोग क्या सोचते रहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। आप कितने बड़े से बड़ा कर दें, हर बड़े से बड़ी चीज की शुरुआत एक बहुत छोटे से कदम से होती है। तो आपको करना पड़ेगा जो आज आपके पास में, जो आज आप कर सकते हैं वो करें। इसी थॉट के साथ, इन्हीं 3 गोल्डन रूल्स के साथ मैं आपको आगे लिए चलता हूं। बात करूंगा क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, इनके द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है कि विश्व आवासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि विक्रम दोराईस्वामी किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं? और ये बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिक्स सम्मेलन 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में होगा? तो ये रूस में होगा। और छठवां प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कहा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी कि स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है? और ये किया है अब्दुल कलाम द्वीप पर। सातवां प्रश्न है कि किस वायरस की खोज के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 2 से लेकर 4 अक्टूबर तक मनाया जाता 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और नवा प्रश्न है कि एसबीआई ने किसको अपना नया सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? और ये नियुक्त किए गए हैं चरणजीत अत्रा। वहीं 10वां प्रश्न है कि यशस्विनी सिंह देसवाल ने ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जाएगा? तो इनने खोज की थी ब्लैक होल के संबंध में, और इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 2020 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है, इसकी घोषणा की जा चुकी है। और इस बार ये पुरस्कार रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। और तीनों वैज्ञानिक की खोज जो अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल है उससे जुड़ी हुई है। तो किसने क्या खोज की है? तो जो पहले हैं रोजर पेनरोज, जिनकी तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने, ये यूके के हैं, और इन्होंने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से समझा जा सकता है। और ये सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सिद्धांत दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इस पूरे जो नोबेल प्राइज है इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक भाग रहेगा अकेले रोजर पेनरोज के पास में, बाकी एक भाग का जो आधा भाग रहेगा, आधे में से इन दोनों के बीच में उसको वितरित किया जाएगा। ये आप याद रखेंगे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल है, और इसी की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी के हैं और एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका की हैं, इनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो आधा प्राइज इनको मिलेगा और आधा प्राइज इन दोनों को मिलेगा। ये आप याद रखेंगे। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। और ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और कौन देता है? तो ये नोबेल फाउंडेशन देता है, और ये दिया जाता है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कल मैंने पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जा रहा है इस बार का, और ये दिया जा रहा है अमेरिका के हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम्ब्राइस और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को। तो इस बार भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो मनाया जाता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक यूरोप और एशिया सहित दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 4 अक्टूबर 1957 को मानव द्वारा पहला निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 ये लॉन्च हुआ था। अभी रसिया ने, जो उस समय का यूएसएसआर था, उसने इसको लॉन्च किया था और इसी को सम्मान देने के लिए रशिया ने जो अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है उसका नाम भी स्पुतनिक रखा है, तो आप याद रखेंगे, राइट। और 10 अक्टूबर 1967 को संयुक्त राष्ट्र ने बाहरी अंतरिक्ष के लिए अन्वेषण और उपयोग स्थिति का शासन, इस पर संयुक्त राष्ट्र ने करार किया था। तो 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और इस बार का जो अंतरिक्ष सप्ताह उसकी थीम है सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाने की घोषणा कब की थी? तो 1999 में इस सप्ताह को मनाने की घोषणा की थी। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो मैंने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था कि जो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह है वो भारत में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई? और इसका जो आयोजन किया गया वो टोक्यो में किया गया। टोक्यो जापान की राजधानी है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो क्वाड देश, इनमें कौन कौन शामिल है? तो भारत, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उसके बाद अमेरिका, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इसके बाद जापान, ये जापान के विदेश मंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं। तो इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये टोक्यो में हुई। और इस बैठक में स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यानी हिंद महासागर के आसपास स्थित जो देश है और प्रशांत महासागर के आसपास जो स्थित देश है वो स्वतंत्र रहे, मुक्त रहे और अच्छे तरीके से विकास करें। इन सब चीजों को लेकर ही चर्चा हुई है। क्वाड विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक थी और इससे पहले इन विदेश मंत्रियों की बैठक 2019 में हुई थी क्वाड विदेश मंत्रियों की, और ये हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय। संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग ये बैठक अमेरिका में आयोजित की गई थी, राइट। अच्छा, क्वाड विदेश मंत्री, ये क्वाड देश ये जो बनाए गए हैं खासकर चाइना को रोकने के लिए, चाइना का जो विस्तारवादी नीति है और खासकर जो वो एक तरफा बढ़त ले रहा है व्यापार के क्षेत्र में, उन्हीं सब चीजों के क्षेत्र में इसको विकसित किया गया है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि प्रसार भारती और किसके बीच नई कृषि तकनीकों के प्रसारण के लिए समझौता हुआ है? और ये समझौता हुआ प्रसार भारती और इफ्को के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में इफ्को कहते हैं, इसने नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृषि से संबंधित जो नए आविष्कार हैं इनके बारे में जानकारियों का प्रसारण करने के लिए और उन जानकारियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को के बीच में हुआ है। समझौते के अनुसार क्या होगा कि दूरदर्शन का जो डीडी किसान चैनल है वो खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली जो अलग अलग तकनीकें हैं उन तकनीकों के बारे में आसान भाषा में 30-30 मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा और ऐसे करीब 25 कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? और भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए और पहली कंपनी कौन है वो जान लीजिए। तो सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, और भारत में 10 लाख करोड़ या 10 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा प्राप्त पार करने वाली ये दूसरी कंपनी भारत की बन गई है। याद रखिएगा 10 ट्रिलियन डॉलर नहीं है, ये 10 ट्रिलियन रुपए की मैं बात कर रहा हूं। और इस मुकाम को हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मुकाम को प्राप्त करने वाली पहली कंपनी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बाजार पूंजीकरण इस समय है वो करीब 14,95,187.95 करोड़ रुपए है। बात करें छठवें प्रश्न की कि भारतीय तटरक्षक दल के किस गश्ती पोत का औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया है, यानी कि जलावतरण इसका किया गया है, और इस पोत का नाम है विग्रह, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय तटरक्षक दल के 7वें गश्ती दल विग्रह, इसका औपचारिक रूप से कट्टुपल्ली में अनावरण किया गया, जलावतरण किया गया, और ये मार्च 2021 में भारतीय तटरक्षक दल में शामिल किया जाएगा। अभी हाल ही में एक और भारतीय तटरक्षक दल में पोत शामिल किया गया है और इसका नाम है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ, इसको कलकत्ता में भारतीय
जो तटरक्षक है उसमें कमीशन किया गया था, जिसके बारे में करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। ये जो विग्रह पोत है इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टुब्रो, जिसे एलएनटी के नाम से हम जानते हैं अधिकांश रूप से। 98 मीटर लंबा है और करीब 15 मीटर चौड़ा ये जहाज है और अपने यार्ड में इसको तैयार एलएनटी ने किया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है, और ये बना है कौन सा हवाई अड्डा? पुडुचेरी हवाई अड्डा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पुडुचेरी जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो ये आप याद रखेंगे। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा, और इसमें जो है अभी हाल ही में 500 किलोवाट पावर का एक भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है, और 2 अक्टूबर 2020 को इस संयंत्र को चालू कर दिया गया। इससे क्या होगा, जो पुडुचेरी हवाई अड्डा है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा कर पाएगा। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग मिला है, और ये जो मिर्च है ये सिक्किम की है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डले खुर्सानी कहा जाता है, और इसको भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है। GI टैग क्या होता है? जब किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष उत्पाद या तो वो पैदा होता है या उसका निर्माण होता है, तो उस भौगोलिक जगह की कुछ विशिष्टताएं उसमें रहती हैं, और उसी के लिए क्या दिया जाता है, उसको GI टैग दिया जाता है, जिससे उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो और बढ़ जाती है, और इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक माना जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बात सिक्किम की करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए सिक्किम कहाँ पर स्थित है। तो ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये सिक्किम एक्चुअल में यहाँ पर ये सिक्किम है, जो 3 तरफ से, इस तरफ से तुम नेपाल के साथ में लगा हुआ है, इस तरफ से भूटान के साथ में, और ऊपर की तरफ चाइना के साथ इसकी सीमा लग जाती है। इसका जो गठन हुआ था, ये तारीख यहाँ पर गलत है, 1975 में ये भारत का पूर्ण राज्य बना था। राजधानी इसकी गंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, और राज्यपाल गंगा प्रसाद है। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है, और विधानसभा की यहाँ पर 32 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहीं पर है। बात अब 9वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन का शुभारंभ किया है, और इसका शुभारंभ किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और इन्होंने 5 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ राष्ट्रीय राजधानी के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इस नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है, और इस अभियान के तहत राज्य ने दिल्ली शहर के सभी 13 जो प्रदूषण हॉटस्पॉट्स हैं उसके लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की हैं, और इसके लिए ग्रीन दिल्ली नाम का एक मोबाइल ऐप का भी विकास किया जा रहा है। बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल है, और उप मुख्यमंत्री यहाँ के मनीष सिसोदिया हैं। 10वां प्रश्न है कि किस देश के बल्लेबाज नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया है, और ये जो है अफगानिस्तान के बल्लेबाज थे, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीब तारकाई, इनका दुखद सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया, और 29 वर्षीय जो बल्लेबाज हैं ये जलालाबाद में पूर्वी नांगरहार करके जगह है, वहां पर सड़क पार करते समय एक कार से टकरा गए थे, और उसी के बाद ये काफी दिन अस्पताल में रहे, और उसके बाद इनका निधन हो गया है। नजीब तारकाई ने अफगानिस्तान के लिए 12 T20 और 1 वनडे मैच खेला है। ये बांग्लादेश में 2014 में T20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनके द्वारा पदार्पण किया गया था। बात करें अफगानिस्तान की, तो यहाँ की राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति यहाँ के अशरफ गनी है, और मुद्रा यहाँ की अफगानी है। चलिए मैप में मैं आपको अब अफगानिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आगे जो देश है ये अफगानिस्तान है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप काबुल देख पा रहे होंगे। अब इसकी सीमा किन किन देशों के साथ में लगती है, तो नीचे तो की तरफ तो इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में, इस तरफ ईरान के साथ में, इधर तुर्कमेनिस्तान के साथ में, ऊपर उज्बेकिस्तान के साथ में, और ये ताजिकिस्तान के साथ में, और कुछ हिस्सा इसका चाइना के साथ में लगता है। और यहाँ पर इसकी सीमा भारत के साथ भी लगती है, क्योंकि ये हिस्सा भारत का ये वाला जो हिस्सा है ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, और इसने पाकिस्तान में इस पर अभी अवैध कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए भी डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास में
कहां को लेकर नहीं है, तो अफगानिस्तान को लेकर नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। आगे बढ़े, पिछले करंट अफेयर में जो और कुछ निधन हुए खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित उनकी बात करें तो 25 सितंबर को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का 24 सितंबर को मुंबई में निधन हो गया है और हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ था। आईपीएल के से जुड़े हुए थे, आईपीएल में ये कमेंटेटर थे। वहीं 1 सितंबर को बताया था कि भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना था, उससे कुछ घंटे पहले इनका निधन हो गया। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर और कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपने दिया है कि हाल ही में किस पार्श्व गायक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया और इनका नाम था एसपी बालासुब्रमण्यम, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, इनमें से सबका निधन हो चुका है। ये चेतन चौहान साहब जो थे, इनका भी कोरोना के कारण निधन हुआ है और ये जो थे ये यूपी में मंत्री थे, ये आपको याद रखना, और पहले क्रिकेटर थे। इसके अलावा सुरेश अंगड़ी ये रेलवे राज्य मंत्री थे और वाजिद खान साजिद खान इनकी संगीतज्ञ की जोड़ी थी। तो निधन सभी का हो चुका है। इनमें से जो एसपी बालासुब्रमण्यम है यही एकमात्र क्या थे, पार्श्व गायक थे इनमें से। अब आज के सवाल की बात करेंगे। आज का हमारा सवाल है कि भारत और किस देश के बीच चौथा नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में हुआ। जगह का नाम याद रखिएगा क्योंकि भारत ने अभी 3-4 देशों के साथ में नौसैनिक अभ्यास किए, तो अरब सागर में किस देश के साथ चौथा नौसैनिक अभ्यास हुआ है ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।